अब इसको अगर हमें सही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे रोटेट करिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसको रोटेट कर लिया, ठीक। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से है, बिकॉज जब से ये मैंने अपना नया स्पेस, नया ऑफिस बनाया, तब से काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे कि देवांश भाई अपने एक ट्रेडिंग सेटअप का एक नया वीडियो लाइए। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग सेटअप की बहुत सारी चैनल पे वीडियो बना के रखी है, चाहे वो मेरा सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग सेटअप था, ड्यूअल स्क्रीन ट्रेडिंग सेटअप था, या 4 स्क्रीन वाला ट्रेडिंग सेटअप था। बट आज की ये वीडियो में मैं आपको अपना नया ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं एक स्क्रीन से मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी और आज इतना बढ़िया, इतना शानदार मेरे हिसाब से मैंने सेटअप बना के रखा हुआ है। तो पूरी जर्नी शेयर करूंगा, साथ साथ सेटअप एंड ऑल सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफी कमाल की होगी। तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है मेरे 2 ऑफिसेज हैं, एक पीछे है, एक आगे है। ठीक है, तो ये जो है ऑफिस नंबर 1 है। यहाँ पे क्या होता है, लाइक जो बोर्ड पे मेरे को वीडियो शूट करनी रहती है, ये यहाँ पे बोर्ड वाला सेटअप है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या है, ये एंट्रेंस है, ये अपना कर्टेन वर्टेन है। फिर ये जो है मेरा प्यारा सा सोफा है, जहाँ पे बैठ के मैं प्लानिंग करता हूँ कि क्या शूट करना है। और कई बार यहाँ पे मैं इसी जगह पे वीडियो भी बहुत सारी शूट करता हूँ। तो एक सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इसके बाद से यहाँ पे क्या रखा है, मेन हमारा ये जो है डिजिटल बोर्ड है। अब मुझे लेट्स सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ाना हुआ, पहले मैं बहुत वीडियोस बनाता था बोर्ड पे, बट फिलहाल अभी कम बना रहा हूँ। बट जो भी कभी टॉपिक एक्सप्लेन करना रहता था, तो इस बोर्ड पे मैं आराम से लिख के, जैसे ट्रेडिंग सेटअप हो गया, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाता था बहुत अच्छे से, चार्ट्स, कैंडल, तो यहीं पे वो चीजें होती थी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इस ऑफिस को इसी तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है कि बोर्ड के लिए ही सोफा इधर हो गया, जब शूट होना तो सोफे पे हो जाता है, फिर बाकी बोर्ड पे हो जाता है। ठीक है, तो और ऊपर अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ऊपर लाइट्स वगैरह मैंने लगाई हुई है। बेसिकली अभी इधर की लाइट्स मैंने बंद करके रखी है। ये 2x2 की लाइट्स होती है, बिकॉज इस बोर्ड की लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए हमें अच्छी लाइट्स चाहिए होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस कमरे में फॉल सीलिंग ना करा के मैंने ये लाइट्स लगवाई हुई है। और ये बेसिकली वॉल का टेक्सचर वगैरह कुछ इस तरीके से है। और सिंपली मतलब इस यहाँ पे ना ये चीज़ है कि आराम से जब ऑफिस के लोगों को बैठना हो, तो आराम से हम यहाँ पे सोफे पे बैठे डिस्कशन हमने किया कि क्या शूट करना है, क्या प्लान करना है। और ट्रेड्स वगैरह कभी दोस्त लोग आते हैं तो यहाँ पे बैठ के हम करते हैं। ठीक है, और बोर्ड भी यहाँ पे हो गया, वीडियो भी सारी यहाँ पे बन जाती है। तो ये हो गया हमारा ऑफिस नंबर 1। अब जो है यहाँ से चलते हैं ऑफिस नंबर 2 में, जहाँ पे मेन सारी चीज़ें होती हैं। मेन वीडियो एडिटिंग से लेके, वीडियो शूटिंग से लेके, ट्रेडिंग से लेके सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं। अब चलते हैं हम वहाँ पे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड थे, उनके एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो कुछ टाइम बाद मैं जब उनसे मिलने गया था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि जब भी आपके फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है और आप उसे अच्छी ट्रीटमेंट देते हो और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करते हो, तो 3 से 4 लाख रुपए तक का एक्सपेंस होता है। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की इतनी ही लाइफ सेविंग्स होती हैं। तो उनकी पूरी की पूरी जो सेविंग्स थी उस पर्टिकुलर चीज़ में ख़त्म हो गई थी। तो ये चीज़ें देख के मुझे समझ में आया कि आप हो गए, मैं हो गया, हम सबके लिए ना एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ेगा, अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, तो हमारी सेविंग्स जो है कभी नहीं खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्लान किया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके दिखाने वाला हूं। तो मैं जो है यहाँ पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी बाजार से लेने वाला हूँ। पॉलिसी बाजार ही क्यों? बिकॉज इन्होंने 2.64 करोड़ पॉलिसी जो है अभी तक बेची है लोगों को। और उसी के साथ साथ 51+ कंपनीज हैं जिनकी मदद से आप जो है इंश्योरेंस अपने ले सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आपको 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट सर्विस भी देखने के लिए मिलती है। 6 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा जो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ज़रूर एक बार चेक करना। वो चीज़ें हैं कैशलेस हॉस्पिटल। ठीक है, आपको जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें ध्यान रहे कि कैशलेस हॉस्पिटल मिले, नो क्लेम बोनस मिले, रूम रेंट की लिमिट, और फ्री हेल्थ चेकअप और डेली केयर ट्रीटमेंट जो है आपके एक हेल्थ इंश्योरेंस में होनी चाहिए जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। तो अभी जो है मैं स्क्रीन पे ले चल के आपको दिखा देता हूँ जो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाला हूँ। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे सेल्फ का सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और मैं अपनी एज यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, जो भी मेरी एज है, उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद से जो है ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे तरह तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस आएंगे। आपको कंपेयर कर लेना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। जैसे ये केयर का है, मैक्स सेवर 2.0 है, स्मार्ट
हेल्थ प्रो है, बहुत सारे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेंगे। और यहाँ पे देखो सारे जो फीचर्स मैंने जो बताया ना, ये चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे स्टार हेल्थ प्रो का मैंने देखा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो सिंपली टॉप हॉस्पिटल जहाँ पे आपका क्लेम सेंटर हो जाएगा मेदांता लखनऊ में, यहाँ पे मेरे लखनऊ में रहता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रोसीड टू बाई करूँगा और उसके बाद से ये मेरा फर्स्ट ईयर का प्रीमियम इतना दिखा रहा है। तो जस्ट प्रोसीड टू प्रपोजल्स और फिर स्किप एंड कंटिन्यू करके मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और फिर मैं अपना नेम वगैरह जो है सारी चीज़ें भर दूंगा। मैं सिंगल हूँ, मैरिड हूँ, सारी चीज़ें जो जितनी मेरी डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे भर दूंगा। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ईयर का 6226 रुपीज़ लग रहा है। तो यहाँ से प्रोसीड करके और मैं जैसे ही पेमेंट करूँगा मेरा हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से हो जाएगा। तो मैं जो है UPI के थ्रू उसको कर देता हूँ। इस तरीके से पेमेंट करने के बाद से मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद से जो है आपको सारी मेरी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और आपको भी जो है अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो कुछ इस तरीके से ले सकते हो। जो भी बेसिक पॉइंट्स मैंने बता दिए वो सारी चीज़ें याद रखना हो। और ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है आपकी लाइफ में, एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, वरना कभी भी अगर आपको कोई भी डिजीज़ हुई या फिर मेडिकल इमरजेंसी आई तो आपकी पूरी सेविंग्स खत्म हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पॉलिसी बाजार का, एक बार ज़रूर आप चेकआउट करिएगा। तो अब जो है हम आ चुके हैं अपने मेन ऑफिस में, जहां से सारी जो खिचड़ी है वो पकती है। ये है मेरा नया जो है ट्रेडिंग सेटअप विथ एडजस्टेबल टेबल। ये ऐसे जो है ऊपर चली जाती है, जब मन करे कुर्सी पे ना बैठना हो तो खड़े होकर आप ऐसे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जब मन करे कि कुर्सी पे बैठ के ट्रेडिंग करना है तो इसको नीचे करके आप आराम से चेयर पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके के मैंने कौन से मॉनिटर्स वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मॉनिटर्स हैं ये मेरे पुराने मॉनिटर्स हैं जो मैं पहले यूज करता था। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे मेरे 4 मॉनिटर्स थे, 2 तो मैंने अब अलग जगह लगा दिया। 17 इंचेस के ये दोनों मॉनिटर्स हैं, सैमसंग की तरफ से आते हैं। अगर इसके बारे में जानना है तो पुराना ट्रेडिंग सेटअप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब जो मैंने मेन मसाला यहाँ पे लगाया हुआ है, और खासकर इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे, जो भी चीजें रहेंगी ना मैं सबकी आपको प्राइसिंग बताते जाऊंगा, बिकॉज अगर आपको ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बनाना होगा ना तो आपको एक आइडिया रहेगा। तो इसकी प्राइसिंग समथिंग 12 या 13,000 के आसपास थी। इन मॉनिटर्स की 12,000 का ये था, 12,000 का ये था। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल मॉनिटर। अब मैंने क्या प्लान किया है, मैंने सोचा कि चलो अब इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं। तो मैंने लिया सैमसंग का ओडेसिस आर्क कर्व्ड मॉनिटर। ठीक है, ये कर्व्ड मॉनिटर है। इस मॉनिटर की खास बात क्या है, ऐसे अगर आप करेंगे तो ये मॉनिटर जो हाँ ऐसे करेंगे तो ये मॉनिटर ऊपर हो जाएगा। अगर आपको रोटेट करना है तो कुछ इस तरीके से जो है इस मॉनिटर को आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये एक खास चीज़ है। देखो या जैसे रोटेट करोगे ना, ये देखो पूरा स्क्रीन यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। अभी देखो कुछ इस तरीके से जो है स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ऐसे। तो ये इस मॉनिटर में बहुत खास बात है। ये होपफुली मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों के पास है जो जिस पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक नई चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि इतना पैसा लग रहा है सारी चीज़ें, तो एक और परफेक्ट चीज़ लेते जो किसी के पास ना हो। तो इसलिए फिर मैंने ये मॉनिटर प्लान किया। अब इसको अगर हमें सही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे रोटेट करिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसको रोटेट कर लिया। ठीक, अब जब एकदम सेंटर में आ जाए फिर ऐसे इसको नीचे प्रेस कर देंगे तो ये जिस तरीके से बेसिकली नीचे आ जाएगा और एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार एंगल एकदम परफेक्ट इसका कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। और जो चार्ट्स हमारे लगे थे सिंपली यहाँ हमने पकड़ा, ये चार्ट इधर लेके आ गया, हमारा चार्ट यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे सेटअप की जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन मॉनिटर यही है। यहाँ क्या क्या किस पे मैं देखता हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मॉनिटर की कॉस्टिंग लगभग 2,10,000 के आसपास थी। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है। बट इसके पीछे की चीज़ समझिए कि मैंने भी 10,000 के मॉनिटर से ही स्टार्ट किया था। तो मैं आज एक 2 लाख 2.5 लाख का मॉनिटर जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक छोटे मॉनिटर से ही सारी चीज़ें की हुई। तो ये तब की बात है जब आपके पास बहुत पैसे हो जाए, आप अच्छे पैसे बना लेकिन तब इन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, मज़ा आता है। देखो बड़ी स्क्रीन पे चार्ट्स देखने में अलग ही चीज़ें हैं, बट अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जब आप ट्रेडिंग से पैसे बनाओ तो इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं और क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, ये मेरा मेन प्राइमरी लैपटॉप है, एप्पल मैकबुक प्रो M2 प्रो चिप जो है ये है। बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है। मेरी वीडियो एडिटिंग जितनी भी है सब इसी लैपटॉप में होती है, कंप्यूटर में नहीं होती। मेरा PC नीचे है, ठीक है, तो उसमें नहीं चीज़ होती, इस लैपटॉप में सारी चीज़ होती है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल PCs है। और इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो 2.5 लाख के आसपास ही आता है। और सेम मेरे पास एप्पल का मैकबुक एयर भी है यहाँ पे। ये M1 चिप वाला है, ये मेरा पुराना है, जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था, यूट्यूब चालू किया था तब का लिया हुआ है। और ये इसकी प्राइसिंग समथिंग 1 लाख के आसपास है। तो ये ट्रेडिंग कंपोनेंट्स हो गया, सेटअप हो गया। अब एग्जैक्टली कि इतने मॉनिटर्स हैं तो मैं इसमें देखता क्या क्या हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि भैया दिमाग पे इतने मॉनिटर लगा के रखे तो देखते क्या हो। तो सबसे पहले आते हैं इस मॉनिटर पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने चार्ट खोला और इस चार्ट को मैंने 3 हिस्से में स्प्लिट कर दिया है। मेन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ इंडेक्स। ठीक है, बैंक निफ्टी के नीचे निफ्टी और निफ्टी के नीचे फिन निफ्टी।
यहाँ पे जिसकी एक्सपायरी रहती है वो ऐड हो जाता है, फिर निफ्टी के लिए तो फिर निफ्टी, सेंसेक्स के लिए तो सेंसेक्स, और मिड कैप के लिए तो मिड कैप। तो इससे मेरे को आइडिया लगता है ना कि अलग अलग जो इंडेक्स है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तीनों इंडेक्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो होपफुली ये रहता है कि मार्केट उसी साइड में मोमेंटम ज्यादा देने वाली है। तो इससे एक आइडिया लगता है, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि तीनों इंडेक्स जो है जिसकी एक्सपायरी हो और बैंक निफ्टी निफ्टी सब एक साथ में देखेंगे तो ज्यादा बेटर आपको व्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जहां मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो जो कॉल और पुट रहते हैं, ठीक है, ये मैं बड़े मॉनिटर में लगाता हूँ। मैं प्रीमियम के चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ एज कम्पेयर टू इंडेक्स, ठीक है। तो प्रीमियम का चार्ट मेरा यहाँ पे लगा रहता है। लेट्स सपोज मुझे 43,700 में ट्रेड करना है कॉल में और 42,200 पुट में ट्रेड करना है, तो ये दोनों अगल बगल में लगा दूंगा और दोनों में देखते रहता हूँ कौन कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से इस मॉनिटर में मेरा ऑप्शन चेन खुला रहता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पूरा OI खुला हुआ है, यहाँ से OI मेरे को मिलता है, जिसकी एक्सपायरी रहती है जिस दिन उसका OI यहाँ पे ज्यादा मैं देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लैपटॉप है, यहाँ पे मेजर इंडेक्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, प्रीमियम देख लेता हूँ, सेम वहाँ पे भी है। लेकिन मेनली इन तीन का मेरे उसमें ज्यादा यूज रहता है, इससे मेरा लाइव वाइव होता है, तो उसमें लाइव वाला जो स्क्रीन रहता है वो चलता है, ठीक है। तो ये है कि सेटअप पे मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, कितने मॉनिटर्स हैं और उन मॉनिटर्स का क्या यूज है। जरूरी नहीं कि आपको ये सारी चीज़ों की नीड हो। मैंने जब बेसिक स्टार्ट किया था तो एक मॉनिटर से किया था, जैसे आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं, फिर 2 मॉनिटर हुआ, फिर 4 मॉनिटर हुआ। तो जैसे जैसे आप चीज़ें सीखोगे तब इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और अगर बात करें तो यहाँ पे एक मेरी एक ग्रीन सोल वाली चेयर है। इस कुर्सी का फायदा ये है कि ये कुर्सी जो है ऐसे रिक्लाइन हो जाती है, मस्त आराम से आप इस पर सो सकते हैं। जब मैं कभी कभी चार्ट देखते रहता हूँ, जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करता हूँ। चार्ट देख रहा हूँ, ठीक, ट्रेड चल रहा है, लाइव नहीं अगर मैं करते रहता हूँ, चार्ट चल रहा है, ठीक है, पता चला ट्रेड नेगेटिव है पॉजिटिव जो भी है, मैं ऐसे आराम से रिक्लाइन करता हूँ और आराम से ऐसे बैठ के देखता हूँ। देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे मैं बैठ के चार्ट ऐसे देखता हूँ और सोचता हूँ अब मेरे डायरेक्शन में प्राइस है, अब मेरे डायरेक्शन में। तो इसका बहुत यूज है। और मैं आपको चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि मॉनिटर अच्छी लो चाहे ना लो, टेबल ऊपर नीचे जाने वाली लो चाहे ना लो, एक चेयर जो है वैसी जरूर लीजिए जो आराम से आपके बैक के लिए अच्छा हो, क्योंकि आपको 4 घंटे 5 घंटे कम से कम बैठने पड़ेंगे। तो आपकी बॉडी के लिए जो ज़्यादा बेटर हो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये कुर्सी भी लगभग 15-16 हज़ार की आती है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट्स के, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है ये टेबल की। तो ये टेबल जो है मैंने अमेजोन से लिया था। खास बात ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है, ये इसकी खास बात है। ये लगभग 30-35 हज़ार रुपये की पड़ी थी टेबल, काफ़ी अच्छी है। इतने सारे मेरे मॉनिटर्स है तो उसको मैनेज करने के लिए ये टेबल मैंने लिया, ठीक है। बात करते हैं फ़ोन की कि कौन कौन सा मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो एक मेरे पास 14 Pro Max है आईफोन, ठीक है, दूसरा भी 14 Pro Max है, एक मेरे फैमिली यूज़ के लिए है, एक मेरे पर्सनल यूज़ के, मतलब एक फैमिली यूज़ के लिए, एक बिजनेस पर्पज़ के लिए। और रिसेंट में मैंने अभी ये फोल्ड लिया हुआ है, बिकॉज मैं फोल्ड का बहुत वीडियो तो देखता था, लोग ऐसे खोल के चलाते थे फ़ोन, तो मैंने सोचा कि भैया सब चीज़ें हैं तो एक बार ये भी ट्राई आउट कर लेते हैं। तो ये तो शौक के लिए लिया हुआ है नॉर्मली, लेकिन इसमें भी चार्ट्स वगैरह बहुत प्यारे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेटअप का। अब इसके अलावा और जो मेरी यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में जो चीज़ें हेल्प करती है मैं उनके बारे में बताता हूँ। तो ये मेरी मेन लाइट है, ठीक है, ये सॉफ्ट बॉक्स है जिसकी वजह से चेहरा गोरा गोरा रहता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बॉक्स है गोडॉक्स का SL60W, ये ऐसे मेरे पास 2 हैं, एक मेरे उस ऑफिस में रहता है, एक यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके अलावा फिर एक लाइट ये है, ये मेरी पुरानी लाइट है, इसको मैंने मतलब पुराना है तो थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है। अब इसके बाद से यहाँ पे अगर देखेंगे इस जगह पे, तो ये मेरी पुरानी चेयर है, ठीक है। ये बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप में आपको दिखेगी, तो ये मेरी पुरानी चेयर है, फिर मैंने वो नई वाली ले ली थी, अपग्रेड कर लिया था। और फिर यहाँ पे जो है मेरा आईपैड रहता है, लाइक जब वीडियो बनाने रहते हैं, नोट्स बनाने रहते हैं, तो ये पर्सनली आईपैड में यूज़ करता हूँ, ठीक है। M2 चिप वाला ये भी आईपैड है, ये भी काफ़ी अच्छा है और नोट्स बनाने के काफ़ी काम में आता है। और फिर प्रिंटर है, इधर इनवॉइस वगैरह अगर निकालने रहते हैं तो इधर से प्रिंटिंग हो जाती है। और बाकी इन ड्रॉर्स में बहुत सारे आई थिंक गैजेट्स हो गए, बुक्स हो गए, जो भी मेरे केबल्स हैं, एक्स्ट्रा लेंसेज हैं, एक्स्ट्रा मेरा कैमरा है। पुराने अगर कैमरे की बात करें तो ये कैनन का कैमरा मैं यूज़ करता था, अभी मैंने सोनी का लिया है। मैं अभी क्लिप डाल दूंगा कि कौन सा सोनी का कैमरा है, तो उसके बारे में मैंने ब्लॉग बना के रखा था, आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे आपको लाइक वही है जो भी ऑफिस से रिलेटेड तार वार वाले सामान है, वो सारी चीज़ें जो है यहीं पे इसमें मिल जाएंगी। और ये मेरे प्ले स्टेशन का कंट्रोलर है। देखो प्ले स्टेशन तो मैंने ले लिया है, ठीक, प्ले स्टेशन यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है गेम खेलने का, ठीक है। प्ले स्टेशन वो किनारे रखा हुआ है, बिकॉज कोई अपने को इतना काम रहता है, कोई फुर्सत मिलती नहीं प्ले स्टेशन खेलने का। तो बचपन में बहुत शौक रहता था कि भैया प्ले स्टेशन पे काश गेम खेलने को मिल जाता। देखो आज एक ऐसा टाइम आ गया कि प्ले स्टेशन साइड में पड़ा हुआ है, लेकिन गेम खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बट स्टिल जब भी खाली होते हैं, कभी कभार जब दोस्त लोग एक साथ मिलते हैं तो मजा आता है, तो हम उसका यूज़ करते हैं, वो भी उस वाले ऑफिस में ले जाके, ठीक है। और प्ले स्टेशन के जिस बगल में ट्राईपॉड रखा हुआ है जिसपे मैं वीडियो शूट करता हूँ, ये काफ़ी पुराना है, लगभग 2-2.5 हज़ार का मैंने लिया था। इसको 4-5 साल हो गए, जब मैंने यूट्यूब जर्नी चालू की थी तब से लिया था, अभी तक टूटा नहीं, तो मैंने अपग्रेड किया नहीं। और उसके जस्ट बगल में डस्टबिन वगैरह है,
तो ये बेसिकली ऑफिस में मेरी सारी चीज़ें हैं। और ये मेरा माइक की अगर बात करें ऑडियो इक्विपमेंट्स की, तो ये मेरे पास ये एक वायरलेस माइक है, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे माउंट हो जाती है और कैमरे पे लग जाता है और मैं यहाँ से शूट कर सकता हूँ, ठीक है। एक वायरलेस ये हो गई। और जब मैं लाइव करता हूँ तो ये मैं बोया वाला माइक यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये वाला माइक यूज़ करता हूँ लाइव के टाइम में। और अगर इस ऑफिस में बात करें तो ऊपर की जो ये है, ये फॉल सीलिंग है। अगर एक बार मैं लाइट वाइट दिखा दूँ ऑफिस कैसा एग्जैक्टली, सारी लाइट्स नहीं जलाएंगे। ये ऊपर की फॉल सीलिंग मैंने बनवाई थी, ये ऑफिस में काफ़ी प्यारा लुक देता है। और इसके अलावा ऊपर अगर आप वहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, तो वहाँ पे मेरे प्ले बटन है यूट्यूब की तरफ से जो मुझे गिफ्ट मिला था, सिल्वर प्ले बटन, फिर क्लास प्लस के जो गिफ्ट्स आए थे, फिर वो बुल वहाँ पे रखा हुआ है। और ये एसी वेसी, ये सारी चीज़ें मेरे ऑफिस में हैं। तो ये हो गया मेरा ट्रेडिंग सेटअप। अब क्या अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए आप जो है स्टार्ट मैं बताऊँ रिकमेंड करता हूँ कैसे करना चाहिए। आपको दो चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत है, एक लैपटॉप और एक एक्स्ट्रा स्क्रीन, ठीक है। आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, आपके पास अगर एक लैपटॉप है तो एक एक्स्ट्रा स्क्रीन खरीद लीजिए 10,000 रुपये का। और HDMI केबल से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो मेरा स्क्रीन है, ये HDMI केबल से ही चलता है। ये वाला स्क्रीन इस लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, तो इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप लीजिए, स्क्रीन है ही, एक स्क्रीन कर दिए और उससे आपको चलाइए। मैं ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास 2 स्क्रीन होने चाहिए, ताकि आपको मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू मिलेगा और ज़्यादा बेटर रहेगा। इन सारी चीज़ों में आप तब इन्वेस्ट करिए जब आपके पास और पैसे हो जाएं, जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बन जाओ तब, ठीक है। तो ये जो था मेरा ट्रेडिंग सेटअप था, मेरे दोनों ऑफिस थे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया 4 स्क्रीन की जरूरत क्या होती है। मैंने आपको देखो सिंपली बता दिया कि मुझे क्यों इन 3 स्क्रीन की नीड पड़ती है। एक तो मेरा लैपटॉप मेरा लाइव होता है, मेरे लिए OI बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मेरे लिए तीनों इंडेक्स में एक साथ देखना बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो इसलिए इतने स्क्रीन में यूज करता हूँ, ठीक है। और सब लोग कहते हैं क्या जरूरत है, तो ये जरूरत होती है, समझ जाइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे ऑफिस का टूर आपको पसंद आया होगा। बहुत टाइम लगा इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। एक से मैंने चालू किया था, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए अपने, एक से चालू करके तब इतना बनाया। और अगर ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करें तो मैंने कभी कैलकुलेट किया नहीं, बट स्टिल 10 लाख से प्लस ही होंगे जो भी चीज़ें हैं मिला जुला के, ठीक है। सो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का लिंक है, ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूं किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।